जय श्री कृष्णा। तो दर्शकों, इस अंक में हम आपको लिए चलते हैं गोवर्धन। गोवर्धन की परिक्रमा शायद आपने कई बार की होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत यहाँ पर क्यों और कब और कैसे आए? बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आदि वराह पुराण के अनुसार रामावतार में सेतु निर्माण हो रहा था। सभी बंदर और भालू जहां तहां से बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं ला रहे थे। हनुमान जी भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर उत्तराचल पर्वत से गोवर्धन जी को उखाड़ कर ला रहे थे। उसी समय देववाणी हुई, समुद्र में सेतु बन गया है, इसलिए अब प्रस्तर शिलाओं की आवश्यकता नहीं। देववाणी सुनकर हनुमान जी ने कुछ दुखित होकर श्री गिरिराज जी को वहीं पृथ्वी पर रख दिया। गिरिराज जी ने बड़े दुखी होकर हनुमान जी से कहा, आपने मुझे भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से वंचित कर दिया, मैं आपको श्राप दूंगा। हनुमान जी ने कहा, आप मुझे क्षमा करें, अभी आगामी द्वापर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण विशेषकर आपकी ही पूजा कराएंगे। फिर इंद्र जब कुपित होकर मूसलाधार वर्षा और वज्र से सारे ब्रज को ध्वंस करना चाहेगा, उस समय श्री कृष्ण आपको हथेलियों पर धारण कर ब्रज की रक्षा करेंगे और आपकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी कूदकर आकाश मार्ग से श्री रामचंद्र जी के समीप आए और सारा वृतांत उन्हें सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, सेतु बंध के लिए लाए गए ये सारे पर्वत मेरे चरण स्पर्श से विमुक्त हो गए हैं, किंतु गोवर्धन को मैं अपनी हथेलियों पर रखकर अपने सर्वांग के स्पर्श द्वारा उसके अभिष्ट को पूर्ण करूंगा। मैं द्वापर के अंत में यदुकुल में जन्म लेकर गोवर्धन के ऊपर सखाओं के साथ गोचारण तथा अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ उसके कुंजों में केली क्रीड़ाओं के द्वारा उसे श्रेष्ठ हरिदास के रूप में प्रसिद्ध करा दूंगा। गर्ग संहिता के अनुसार एक समय पुलस्त्य ऋषि भ्रमण करते हुए द्रोणाचल पर्वत पर पहुंचे। वहां से द्रोणाचल के पुत्र परम सुंदर सुगंधमय अति स्निग्ध नाना प्रकार के हरे भरे वृक्ष लताओं से भरे गोवर्धन जी को वे अपना वास स्थान काशी लाना चाहते थे, क्योंकि काशी में कोई ऐसा पर्वत नहीं था जहां वे शांति साधना भजन कर सकें। उन्होंने द्रोणाचल से उनके पुत्र गोवर्धन को काशी ले जाने के लिए मांगा। अभिशाप के डर से पिता द्रोणाचल मना नहीं कर सके, किंतु गोवर्धन जी ने इस शर्त के साथ चलना स्वीकार किया कि मार्ग में जहाँ कहीं भी आप मुझे पृथ्वी पर रख देंगे, मैं वहीं स्थित हो जाऊंगा, आप मुझे कहीं भी नीचे नहीं रखें। ऋषि जी ने उनकी शर्त को स्वीकार कर योग बल से उन्हें अपनी हथेली पर रखकर काशी के लिए प्रस्थान किया। किंतु ब्रज में इस स्थान पर आते ही श्री कृष्ण की भविष्य में होने वाली लीलाओं का स्मरण कर गोवर्धन बड़े भारी हो गए। ऐसे भारी हो गए कि धारण करने में असमर्थ होने पर ऋषि ने उन्हें पृथ्वी में इसी स्थान पर रख दिया। जब स्नान, संध्या, वंदन, भोजन और विश्राम के पश्चात ऋषि गिरिराज जी को उठाने के लिए प्रयत्न करने लगे, उस समय गिरिराज जी ने अपनी पूर्व शर्त के अनुसार यहाँ से जाना अस्वीकार कर दिया। ऋषि अपनी भरपूर चेष्टा करने पर भी उन्हें उठा न सके और अंत में क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम प्रतिदिन एक एक तिल के परिमाण में क्षीण हो जाओगे। गोवर्धन जी ने ऋषि के श्राप को सहर्ष मस्तक पर धारण किया, क्योंकि उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार की बात का पता था। उन्हें यह मालूम था कि श्याम सुंदर यहाँ मेरे ऊपर विविध प्रकार की लीलाएं करेंगे और मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इसलिए श्राप के कारण प्रतिदिन वे क्षीण हो रहे हैं, किंतु यह ऋषि के अभिशाप के कारण हो रहा है अथवा श्री कृष्ण के विरह में, इसे कौन जानता है। और आइए अब आपको कराते हैं मानसी गंगा के दर्शन और यहाँ के विषय में भी आपको जानकारी देंगे। गोपियों के कहने से श्री कृष्ण ने वृष हत्या यानी वृषभासुर की हत्या के पातक से मुक्त होने के लिए अपने मन से इसे उत्पन्न किया था और इसमें स्नान कर पवित्र हुए। दूसरी कथा के अनुसार एक समय श्रीनंद महाराज आदि गोपगण तथा श्री यशोदा आदि गोपियों ने कृष्ण बलदेव के साथ गंगा स्नान के लिए
यात्रा की। रात्रि को इन्होंने गोवर्धन के निकट विश्राम किया। कृष्ण ने सोचा, सारे तीर्थ ब्रज में विद्यमान हैं, फिर अधिक दूर जाने की आवश्यकता ही क्या है। ऐसा सोचकर मन ही मन गंगा देवी का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवती भागीरथी गंगा की तीव्र धारा कल कल करती हुई इस स्थल तक पहुंची। धारा प्रवाह के अग्रिम भाग में मगर पर आरूढ़ श्री गंगा देवी का दर्शन कर नंद, यशोदा आदि गोप गोपी एवं ब्रजवासी लोग आश्चर्यचकित हो गए। कृष्ण ने कहा, ब्रज में सभी तीर्थ विद्यमान हैं, आप लोग गंगा स्नान करना चाहते थे। इसे जानकर गंगा देवी आज स्वयं ही आप लोगों के सन्मुख प्रकट हुई हैं, इसलिए आप लोग बिना विलंब किए गंगा स्नान करें। कार्तिक अमावस्या की दीपावली के दिन गंगा देवी यहाँ प्रकट हुई थी, इसलिए आज तक दीपावली के दिन लाखों श्रद्धालु जन इसमें स्नान कर श्री हरिदेव जी का दर्शन करते हैं तथा मानसी गंगा के चारों ओर श्री गिरिराज गोवर्धन के निकट सर्वत्र दीपदान करते हैं। मानसी गंगा के घाटों को जयपुर नरेश मानसिंह के पिता राजा भगवान दास ने पत्थरों से बनवाया था। इस संदर्भ में एक कथा यह भी मिलती है कि कृष्ण कभी सखाओं के साथ, कभी प्रियतमा गोपियों के साथ यमुना जल में विहार करते थे। अपनी छोटी बहन यमुना का यह सौभाग्य दर्शन, राधा कृष्ण युगल की सेवा दर्शन कर भगवती गंगा के हृदय में भी राधा कृष्ण युगल की सेवा की तीव्र लालसा उत्पन्न हुई। उन्होंने अपनी छोटी बहन यमुना जी से अपने हृदय की अभिलाषा प्रकट कर इस विषय में अपनी सहायता करने के लिए निवेदन किया। कृष्ण प्रिया श्री यमुना जी ने अपनी बड़ी बहन गंगा देवी के ऊपर कृपा करने के लिए प्रियतम कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने प्रिया यमुना देवी की प्रार्थना सुनकर उचित समय पर गंगा जी को भी ब्रज में आवाहन कर गोपियों के साथ जल विहार आदि के द्वारा उन्हें कृतार्थ कर दिया। मानसी गंगा के दक्षिण तट पर श्री हरिदेव जी विराजमान हैं। ये गिरिराज गोवर्धन के अधिशास्त्र देव हैं। श्री कृष्ण एक स्वरूप से गिरधारी बनकर अपनी हथेली पर अपने दूसरे स्वरूप पर गिरिराज जी को धारण किया था। यही है ब्रह्म कुंड भी गोवत्स तथा ग्वाल बालों के अपहरण जनित अपराध को क्षमा करने के लिए ब्रह्मा जी कृष्ण को प्रसन्न देखकर यहाँ उपस्थित हुए तथा सामवेद के मंत्रों के द्वारा यहाँ कृष्ण का अभिषेक एवं स्तुति की। अभिषेक का पवित्र जल ब्रह्मकुंड कहलाया, जिसमें देवताओं के सहित ब्रह्मा जी ने स्नान किया। ब्रह्मकुंड के ऊपर ही मानसी गंगा के दक्षिण तट पर मनसा देवी का मंदिर है। ये मनसा देवी और कोई नहीं, स्वयं योग माया देवी हैं। योग माया पौर्णमासी जी की कृपा से ही राधा कृष्ण युगल की सेवा में अधिकार प्राप्त होता है। कोई वैष्णव जन मानसी गंगा देवी को मनसा देवी भी कहते हैं। यही गौघाट भी है। श्री कृष्ण ने इस घाट पर गौओं एवं बछड़ों को जल पिलाया, इसलिए इस स्थान का नाम गौघाट पड़ा। यही है चक्रतीर्थ घाट भी। मानसी गंगा के उत्तर में यह तीर्थ स्थित है। यहाँ चक्रेश्वर महादेव जी विराजमान हैं। आजकल चक्रेश्वर महादेव को चकलेश्वर भी कहते हैं। इंद्र के द्वारा वारी वर्षण के समय इन महादेव ने अपने त्रिशूल को चक्र के समान उस पर्वत के ऊपर घुमाया। महादेव जी ने यहाँ पर सुदर्शन चक्र से भी प्रार्थना की और सुदर्शन चक्र ने भी यहाँ ब्रजवासियों की रक्षा की, इसलिए यहाँ इस स्थान को चक्रेश्वर कहा जाता है और यही चक्रेश्वर महादेव का मंदिर भी है। मानसी गंगा के इस घाट पर चक्रेश्वर जी विराजमान हैं और इसे पारंग घाट भी कहते हैं। गोपियां इस घाट से मानसी गंगा को पार करती थीं। इसी घाट के सामने भगवती मानसी गंगा में श्री कृष्ण नाविक बनकर गोपियों को उस पार ले जाते थे और नौका विलास आदि की लीलाएं करते थे। चक्र तीर्थ पर ही चकलेश्वर महादेव के सामने श्री सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी है। सनातन गोस्वामी कभी यहाँ रहकर भजन कर रहे थे, परंतु मच्छरों के उत्पात से उद्विग्न होकर अन्यत्र कहीं जाने का विचार करने लगे। उसी समय चकलेश्वर महादेव ने विप्र रूप में उपस्थित होकर उनसे निवेदन किया कि बाबा जी आप यहीं वास करें।
और यहाँ स्वच्छंद रूप से भजन करें। अब यहाँ मच्छरों का उत्पात नहीं होगा। तब से यहाँ मच्छरों का उत्पात नहीं होता। सनातन गोस्वामी ने निर्विघ्न रूप से यहाँ रहकर कुछ दिन भजन किया। श्री सनातन गोस्वामी वृद्धावस्था में गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। ग्रीष्म काल में वे एक बार परिक्रमा कर रहे थे। चिलचिलाती धूप पड़ रही थी, पैर तले मिट्टी भी तप्त हो रही थी। गोस्वामी जी पसीने से लथपथ एवं क्लांत होकर एक जगह बैठ गए। कोई छाया नहीं थी। हठात एक ग्वारिया बालक आया और अपने एक हाथ से पीली ओढ़नी से उनके ऊपर छाया कर दी। दूसरे हाथ से अपनी ओढ़नी के दूसरे छोर से सनातन गोस्वामी के मुखमंडल पर हवा भी करने लगा। उस बालक के स्पर्श से सनातन गोस्वामी का सारा अंग सुशीतल हो गया। उस बालक ने बड़ी मीठी बोली में सनातन गोस्वामी से कहा, बाबा, इस वृद्धावस्था में इतने कष्ट से गिरिराज जी की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं गिरिराज जी की एक शिला तुम्हें देता हूँ, जिस पर श्री कृष्ण चरण एवं लकुटी का चिन्ह अंकित है। तुम प्रतिदिन इस शिला की परिक्रमा कर लेना। इससे गोवर्धन परिक्रमा का सारा फल तुम्हें प्राप्त होगा। इतना कहकर तो बालक ने वह शिला सनातन गोस्वामी को दे दी और वहां से अंतर्ध्यान हो गया। यह बालक और कोई नहीं, गिरिराज जी को धारण करने वाले गिरिधारी ही थे। यह शिला श्री वृंदावन में श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में विराजमान थी। इस समय यह जयपुर के श्री राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है। वृंदावन के श्री राधा दामोदर मंदिर में इसकी प्रतिभू विग्रह है। श्री राधा दामोदर की 4 बार परिक्रमा करने से गिरिराज गोवर्धन की एक परिक्रमा का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। यहाँ चकलेश्वर मंदिर के सामने ही श्री गौरी नित्यानंद प्रभु का मंदिर है। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन परिक्रमा करते समय यहाँ चकलेश्वर महादेव और मानसी गंगा के पारंग घाट आदि का दर्शन कर विश्राम किया था। मानसी गंगा के उत्तरी तट पर श्री गोवर्धन जी का मुखारविंद है। गोवर्धन जी की आकार बैठी हुई गाय के समान है, जिसका पिछला भाग पूंछड़ी है। उन्होंने अपनी गर्दन को घुमाकर मुखमंडल को अपने पेट के निकट रखा है। उनके दोनों नेत्र राधा कुंड और श्याम कुंड है, अतएव उनका मुखारविंद पेट के निकट गोवर्धन में है। यहाँ गिरिराज जी के मुखारविंद का बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ प्रतिदिन इनका अभिषेक, पूजन और भोग राग होता है। अन्नकूट और दीपावली के अवसर पर महोत्सव का आयोजन भी होता है। यही इंद्रध्वज वेदी भी है। यह गोवर्धन की पूर्व दिशा में अवस्थित है और यहीं पर पहले इंद्र की पूजा होती थी। श्री कृष्ण ने इस पूजा का स्वरूप बदलकर इंद्र पूजा के बदले गोवर्धन पूजा का प्रचलन कराया। गोवर्धन में ही ऋण मोचन और पाप मोचन कुंड भी थे, जो कि गोवर्धन के पूर्व दक्षिण में इंद्रध्वज वेदी के पास ही थे। वर्तमान समय में यहाँ पर बस अड्डा बन गया है, जहाँ ये दोनों कुंड हैं, किंतु एक कुंड को पाटकर यहाँ बिजली कार्यालय बना दिया गया है और दूसरे को भी पाटकर दुकानें और घर बना दिए गए हैं। लेकिन प्राचीन काल में यहाँ पर 2 कुंड हुआ करते थे। ये है दान घाटी। गोवर्धन पर्वत के बीच में जहाँ से आजकल मथुरा कामवन का राजमार्ग जाता है, उसे दान घाटी कहते हैं। यहाँ अभी भी इस पार से उस पार या उस पार से इस पार करने में टोल टैक्स देना पड़ता है। कृष्ण लीला के समय कृष्ण ने दानी बनकर गोपियों से प्रेम कलह कर नोक झोंक के साथ दान लीला की है। दान केली कौमुदी तथा दान केली चिंतामणि आदि गौड़ीय गोस्वामियों के ग्रंथों में इस लीला का सरस वर्णन भी है। तो दर्शकों, ये अंक आपको कैसा लगा? ये अंक आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। देखिए, बड़ी मेहनत के साथ और बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ इन वीडियोस को मैं आप तक पहुंचाती हूं।
और कोशिश करती हूँ कि आपको जो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे सकूँ वो बहुत अच्छी तरीके से दे सकूँ। और चाहे वो वीडियो क्लिप्स की बात हो, एडिटिंग की बात हो या स्टोरी की बात हो, कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ बेहतर प्रोवाइड करा सकूँ। तो आप भी मेरे उत्साहवर्धन के लिए थोड़ा सा सहयोग कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने इष्ट मित्रों को भी कहिए कि वे भी इसको और आगे पहुंचाएं, ताकि हम अपने ब्रज के बारे में और ज़्यादा जानकारी सभी लोगों तक पहुंचा सकें। आज के अंक में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।